हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अनोदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, साइन से हमारा मतलब यहाँ पे कि वो बाइनरी नंबर जो अपने पास गिवन है उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे बाइनरी नंबर की, आज साइन रिप्रेजेंट करना। ओके, तो साइन रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर की दो प्रकार से होती है। पहला टाइप तो है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, कोई बाइनरी नंबर है उसके साइन रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे दो टाइप से। पहला तो है अपना साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दूसरा है अपना, दूसरी फॉर्म कौन सी है? पहले तो हो गई साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, दूसरी फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ओके, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ेंगे एंड कॉम्प्लीटेड फॉर्म पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे पढ़ेंगे। तो हमने देखो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ बताया था और हमने वहाँ से कुछ सीखा भी था। क्या सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये तो बताया था हमने, 1s भी निकालना सिखाया था एंड 2s भी निकालना सिखाया था। तो बाइनरी नंबर का साइन रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार से होगा? तीन प्रकार से होगा। पहला कौन सा? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर, दूसरा 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड से उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम, और तीसरा 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी हम बाइनरी की साइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से हम आगे। देखो, हम लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल। मान लो हमने लिया कोई, हमें कोई भी गिवन है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने को क्या है, एक नंबर गिवन है 36। कैसा है ये? डेसिमल है। अपने को रिप्रेजेंट किसकी करनी है? साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता है? सभी को आता है, अच्छे से आता है। 36 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक क्वोशिएंट बिकम 0। करो भाग। देखो रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो भी आएगा वो, है ना। ऐसे तो करते हैं हम। और लास्ट में जाके क्या करते हैं, बॉटम टू अप जो रिजल्ट आता है उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बताओ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? सही चल रहा है ना अब? ओके, देखो लास्ट में आ गया 0, क्वोशिएंट 0 बन गया। फिर क्या करते थे, नीचे से लेकर के ऊपर तक के रिजल्ट को लिख देते थे। तो 36 को बाइनरी फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। 100 100। ये 36 की ऐसी फॉर्म आ गई, बाइनरी फॉर्म आ गई। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये बाइनरी फॉर्म तो बन गया। अब अपने को क्या करना है, साइन रिप्रेजेंटेशन करनी है बाइनरी फॉर्म की। तो सबसे पहले देखो जो जो अपने पास दो तरीके हैं, कौन सा तरीका, देखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सबसे पहले तो हम यही लेके चलेंगे अपना, कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, देखो ये आ गया अपना बाइनरी फॉर्म में। तो सबसे पहले कौन सा तरीका है, साइन मैग्नीट्यूड का, है ना। तो कर दो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अभी बताते हैं देखो कैसे। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब है जो मैग्नीट्यूड रहेगा, देखो 36 जो था इसका जो हमने ये निकाला है ना बाइनरी, ये 36 का मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। 36 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया। अभी हम क्या करना है, साइन लगाना है इसके आगे। तो देखो जो भी मैग्नीट्यूड की बिट आएंगी वो तो हम क्या करेंगे, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर सेम लिखेंगे। देखो ये तो हमने क्या लिख दी बाइनरी की, एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, साइन रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 36 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 36 हमारे यहाँ पे कैसा गिवन है, प्लस का है, मतलब पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव का बाइनरी नंबर हो तो उसके लिए जो साइन बिट आएगी वो आएगी हमेशा 0। ठीक है,
तो ये क्या होगी, बिट कैसी है 0, साइन बिट। साइन बिट का मतलब अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आगे जो भी मैग्नीट्यूड है 100 100, इस 100 100 का मतलब अपने को पता है क्या है, 36 है ना। तो यहाँ पे बिट कैसे लिखी हुई है, देखो इसको बोलते हैं हम साइन बिट। अगर ये 0 है, इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा, ये देखो 0 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस, और इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 36। ये है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, मैग्नीट्यूड एज इट इज लिखेंगे और जो भी साइन रहेगा नंबर का हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता हमारे पास 30 का 6, कैसा, माइनस का, नेगेटिव का, तो साइन बिट नेगेटिव के लिए क्या आती है हमेशा, 1। ओके, देखो यहाँ से बता देता हूँ मैं अलग, साइन बिट नेगेटिव के लिए क्या आएगी हमेशा, 1। 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव को, एंड 0 से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव की जगह पे 0 लिखा था, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, एंड 36 आगे का एज इट इज लिख देंगे, 100 100। तो ये जो इतनी बिट थी इसको तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बिट। ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड बिट, क्योंकि देखो हमने बताया था जब बाइनरी स्टार्ट किया था, 1 क्या है, एक बिट है, 0 क्या है, एक बिट है। ठीक है, और जो ये बचा 1, ये कैसा रहा, ये बन गया हमारे पास साइन बिट। ठीक है, 1 क्या है, साइन बिट। 1 रिप्रेजेंट किस करता है, किसको, नेगेटिव को, 0 रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉजिटिव को। आ गया समझ में, साइन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो और कौन कौन से तरीके हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने। ठीक है, हम अब करेंगे नेक्स्ट तरीका। देखो हम नेगेटिव वाला केस बाद में करेंगे। ओके, अभी पॉजिटिव के लिए करते हैं, प्लस का 26। देखो अब बात करते हैं हम 1s कंप्लीमेंट मेथड की। 1s कंप्लीमेंट मेथड, तो देखो साइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब अगर हमारे पास नंबर सिस्टम कैसा हो, पॉजिटिव हो, मतलब कि प्लस का 36 हो, तो उसका जो साइन मैग्नीट्यूड बिट आएगा, जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि ये वाली टर्म, ये जो पूरा नंबर आया है अपना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यही क्या रहेगा उसका 1s कंप्लीमेंट रहेगा, और यही क्या रहेगा उसका 2s कंप्लीमेंट मेथड के अंदर भी उसको क्या रहेगी, सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो जो हमने यहाँ से साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से जो निकाला था वही अपना क्या आएगा, 1s कंप्लीमेंट मेथड से भी आएगा। साइन बिट लिखेंगे 0 और आगे का लिख देंगे अपना 36 की जगह पे 100 100। ठीक है, ये कैसा है, 1 कंप्लीमेंट मेथड से, सेम 2s कंप्लीमेंट मेथड से आएगा। और ये कॉन्सेप्ट ओनली पॉजिटिव केस में लगेगा, नेगेटिव के केस में क्या रहेगा, 1s कंप्लीमेंट एंड 2s कंप्लीमेंट चेंज हो जाएगा। 2s कंप्लीमेंट के लिए देखो क्या रहेगा, सेम आएगा, एज इट इज लिख दो इसको। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसा था, प्लस का 26 था, तो प्लस के 26 में सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल को कन्वर्ट किया, किसमें, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या करना था, साइन रिप्रेजेंटेशन करना था बाइनरी का। तो पहला तरीका कौन सा था, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। तो हमने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड पे आगे क्या लगा दिया, बिट लगा दी। और ये बिट देखो साइन बिट लगती कहाँ पे है, ये जो टर्म होती है सबसे पहले वाली बिट जो होती है हम इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लास्ट वाली अपनी जो बिट बोलते हैं उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो साइन बिट लगेगी अपनी वो कहाँ पे लगेगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे हम साइन बिट लगाते हैं। और याद रखनी है क्या बात, 0 लेंगे हम किसके लिए, प्लस के लिए, एंड 1 लेंगे हम किसके लिए, माइनस के लिए। ओके, जहाँ पे भी 0 दिखे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, और जहाँ पे हमें 1 दिख रहा है साइन बिट की फॉर्म में वहाँ पे हम क्या मानेंगे कि ये नेगेटिव का नंबर है। ठीक है, तो हमने बताया कि पॉजिटिव के लिए 1s कंप्लीमेंट एंड 2s कंप्लीमेंट सेम रहेंगे, किसके सेम, जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा। ओके, अब देखो करते हैं किसका, माइनस का 26। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, माइनस का 26 ले लिया। तो अब देखो
सॉरी 26 ने 36, माइनस का 36 ले लिया। अब 36 का बाइनरी तो यही आएगा जो ये आना था, तो हम इसको लिखेंगे माइनस है नेगेटिव, सॉरी है ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव का है, तो अब की बार क्या करेंगे, नेगेटिव की जगह पे बिट क्या लगाएंगे, देखो नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे 1, तो ये तो आ गया अपनी क्या साइन बिट है ना। और 36 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 001 00, सॉरी क्या लिखेंगे 100 100 और 100। ये हो गया अपनी क्या साइन बिट, और ये हो गई क्या अपनी मैग्नीट्यूड बिट, ठीक है। और ये अपना कौन सा तरीका है, फर्स्ट तरीका, जिसके अंदर ये था साइन मैग्नीट्यूड बिट, मतलब कि जो भी नंबर गिवन है अपने को, उसको क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के आगे हम उसकी साइन बिट लगा देंगे। तो नेगेटिव के लिए साइन बिट अपने को पता है क्या होती है 1, ये पता होना चाहिए आपको। पॉजिटिव के लिए 0 यूज़ करेंगे और नेगेटिव के लिए 1 यूज़ करेंगे। तो हमने ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस। अब दूसरा वे कौन सा है, 1s कम्प्लीमेंट मेथड एंड 2s कम्प्लीमेंट मेथड। हाँ, नेगेटिव के केस में 1s कम्प्लीमेंट एंड 2s कम्प्लीमेंट हम अलग अलग निकलेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव के केस में है कि जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकल के आएगा वही क्या रहेगा, उसका 1s कम्प्लीमेंट रहेगा, और वही क्या रहेगा, उसका 2s कम्प्लीमेंट रहेगा। तो हमें यहाँ पे निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, ना हम निकाल के दिखाएंगे। ओके, ये अंडरस्टूड है। 1s एंड 2s कम्प्लीमेंट पॉजिटिव के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा ये वाला, ठीक है। और नेगेटिव के केस में भी चलते हैं हम आगे। अब क्या करना है, 1s कम्प्लीमेंट मेथड से करेंगे। तो 1s कम्प्लीमेंट मेथड से आपको 1s को निकालना आता है ना, पीछे सीख लिया हमने। हाँ, तो देखो चीज़ क्या करनी है, देखो माइनस का 26 था, तो माइनस के लिए बिट क्या आएगी 1, तो इस बिट का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना अपने को, इस बिट को क्या करेंगे हम एज इट इज लिख देंगे 1। बिट अपनी कैसी रहेगी, सेम, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या लेंगे 1। अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड बिट जो थी उस मैग्नीट्यूड बिट का क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। भाई 1s निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड बिट का क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट। साइन बिट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, साइन बिट को एज इट इज लिखेंगे। मैग्नीट्यूड बिट जो भी होगी उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। पता है ना क्या करते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और 0 को 1 में, तो क्या आ जाएगा 100 की जगह पे 011, 100 की जगह पे 011। तो ये क्या बन गया, देखो ये साइन बिट एज इट इज, और ये इस मैग्नीट्यूड बिट जो भी मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी बिट थी उन सभी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड आ गया अपना, ठीक है। किसके लिए, माइनस का 36 के लिए। अब चलते हैं आगे, आगे चलो 2s कम्प्लीमेंट मेथड। तो 2s कम्प्लीमेंट मेथड भी आपको आता है निकालना। 2s कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, 2s कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, पहले तो हम उसका करेंगे क्या 1s कम्प्लीमेंट मेथड। देखो 2s डायरेक्ट नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसका करते हैं 1s कम्प्लीमेंट, और जो 1s कम्प्लीमेंट आता है उसके अंदर क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, कहाँ पे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर। देखो सेम यहाँ पे भी करेंगे, देखो साइन बिट सेम रखनी है, यहाँ पे एज इट इज लेके आए थे, तो 2s के केस में भी हम क्या करेंगे एज इट इज लेंगे साइन बिट को। तो हाँ, और जो मैग्नीट्यूड था, ये जो मैग्नीट्यूड था ये इस ओरिजिनल का क्या था 1s कम्प्लीमेंट था, हम इसी में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा 2s कम्प्लीमेंट। करो ऐड, 1 और 1 0, 1 कैरी चली जाएगी यहाँ पे, 1 और 1 0, 1 कैरी चली गई यहाँ पे, वो आगे नीचे अब क्या गया 1 और 0। ये कैसी हो गया अपनी साइन, ये अपना कैसा हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। और किस फॉर्म में आया अपना ये आंसर 2s कम्प्लीमेंट के अंदर। ओके, सही है या नहीं बताओ। अगर ना रिप्रेजेंट करना, साइन रिप्रेजेंटेशन देख लो दोबारा से, क्या करना है 36 के अंदर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो फॉर्म रहेगा वही 1s कम्प्लीमेंट रहेगा और वही 2s कम्प्लीमेंट रहेगा। अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के लिए साइन बिट क्या यूज करते हैं हम +Q1,
एंड 1s कंप्लीमेंट अपने को करना आता है एज इट इज मैग्नीट्यूड बिट का करेंगे ओनली कंप्लीमेंट, ये याद रखना है। कभी साइन बिट का भी कर दो, साइन बिट की 1 को 0 बना दो, साइन बिट सेम लिखी जाएगी, ओनली मैग्नीट्यूड बिट जो होती है उन्हीं का कंप्लीमेंट करके चलेंगे, ठीक है। फिर आपको 2s भी निकालना आता है 1s निकालने के बाद, तो ठीक है। अब देखो एक और रिजल्ट निकालते हैं हम, बढ़िया, ठीक है। ये तो आगे ना साइन रिप्रेजेंटेशन करना, उसके आगे चलते हैं। देखो अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन है गिवन 2s कंप्लीमेंट, अपने पास 2s कंप्लीमेंट गिवन है। क्या गिवन अपने पास? 2s कंप्लीमेंट। ये ले लेते हैं, देखो ये भी तो 2s कंप्लीमेंट निकाला हमने, 2s कंप्लीमेंट तो निकाला है, किसी का भी निकालो, आप को कोई मतलब नहीं है। तो गिवन है क्या? 2s कंप्लीमेंट 0 1 1 1 0 ओके। हाँ ये लगा हुआ है अपने पास साइन बिट के साथ। तो अभी अपने पास क्या है? गिवन है 2s कंप्लीमेंट। तो ये अंडरस्टूड है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लगी हुई है ये कैसी अपनी साइन बिट है। तो अपने को क्या मानना है, ये जो भी है, ये जो भी कंप्लीमेंट है, किसी का भी कंप्लीमेंट हो 2s कंप्लीमेंट, ये तो क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? साइन बिट है। तो गिवन क्या है? 2s कंप्लीमेंट, ये दे दिया। ये क्या है? किसी भी नंबर का 2s कंप्लीमेंट, अपने को नहीं पता किसका है। अब ये फाइंड करना है, फाइंड 2s कंप्लीमेंट, फाइंड 2s कंप्लीमेंट ऑफ गिवन 2s कंप्लीमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 2s कंप्लीमेंट अपने को ऑलरेडी गिवन है, ये जो दे रखा है ये भी 2s कंप्लीमेंट है। देखो जो हमने निकाला था ये, मैं इसी को उठा के दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास बहुत अच्छा। क्या दे रखा है? गिवन 2s कंप्लीमेंट, ये गिवन है 2s कंप्लीमेंट। अब करना फाइंड 2s कंप्लीमेंट ऑफ गिवन 2s कंप्लीमेंट। जो अपने पास ये गिवन है हम इसका क्या करेंगे? 2s कंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लिख दूँ मैं यहाँ पे, देखो 1 0 1 1 1 0, ये क्या था? गिवन था। और ये कैसा था? साइन बिट था। तो अभी हमने बताया कि साइन बिट को क्या करेंगे? एज इट इज़ रखेंगे। और 2s कंप्लीमेंट डायरेक्ट नहीं होता तो पहले क्या करेंगे? इसको 1s में कन्वर्ट करेंगे। जब 1s के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा? देखो साइन बिट को तो एज इट इज़ रखेंगे, और क्या करेंगे? इनकी जो मैग्नीट्यूड बिट थी उन सबको क्या कर देंगे? चेंज कर दो। 0 क्या आएगा? 1। देखो ये याद रखना, ये कैसी अपनी साइन बिट, 0 का 1 0 0 1 1। तो ये तो क्या बन के आ गया? 1s आ गया। अब अपने को निकालना क्या है? 2s निकालना है। तो 2s के केस में फिर से ये बिट लिख देंगे एज इट इज़, और इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो कितना है? 0 1 कैरी, 1 और 1 में ऐड किया तो कितना है? 0 1 कैरी, 1 और 0 0 और 1। तो ये क्या आ गया अपना? 2s आ गया, आ गया 2s, ठीक है। यही तो अपने को करना था। जो गिवन 2s है उसका क्या करना है? फाइंड 2s कंप्लीमेंट ऑफ गिवन 2s कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तक का अपना आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ। एंड फाइंड डेसिमल नंबर। ये कैसी फॉर्म है? बाइनरी फॉर्म है। तो हम इस बाइनरी फॉर्म को क्या बनाएंगे? डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। तो बाइनरी से डेसिमल आपको बनानी आती है प्लेस वैल्यू की हेल्प से। कैसे करेंगे? देखो इसको हम लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 0, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी 4, इसकी 5। और ये सारे कैसा नंबर सिस्टम है? बाइनरी है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे तो लिखते थे हम, 0 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 5, है ना। यही तो करेंगे भाई, ये तो साइन बिट है। और इन सभी बाइनरी का क्या कर देंगे? अब हम डेसिमल काउंट करेंगे। देखो 0 × में समथिंग 0, 0 × में समथिंग 0, 1 × में 2 की पावर 2, क्या बन जाएगा? यहाँ से क्या बना? 4, 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, 1 × 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितनी होती है? बताओ। 2 की पावर 5 होती है 32, 32।
तो देखो 32 प्लस 4 कितना आया अपना आंसर 36 आया 36। और ये क्या है अपनी साइन बिट, देखो हम ये साइन बिट लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो ये साइन बिट कैसी है प्लस का 1 और 1 किसके लिए यूज करते हैं हम, अभी हमने बताया था नेगेटिव के लिए। तो ये जो आया है अपना ये कैसा है माइनस का 36। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन क्या था कि ये गिवन है, ये क्या है 2s है, हमें नहीं पता किसका था, हमें नहीं पता किसका था ये 2s। हमने क्या किया इस 2s का फिर से 2s किया, ओके। और उस 2s का हमने देखा कि ये डेसिमल क्या है, तो हमारे पास क्या आया 36 निकल के आया नेगेटिव, ओके। अब ये अपने देखो 2s पता था, ये 2s किसका था, देखो हम यहाँ से चेक करेंगे। देखो हम क्या लेके चले थे, अपना क्वेश्चन क्या था माइनस का 36 था, माइनस के 36 का ही तो 2s कंप्लीमेंट किया था हमने ये, ओके। तो देखो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हमने 36 का क्या किया 2s कंप्लीमेंट, 36 का क्या किया हमने 2s कंप्लीमेंट किया, तो अपने पास ये आया। जब हमने 36 का 2s कंप्लीमेंट किया तो अपने पास ये आया। और 36 के 2s कंप्लीमेंट का देखो जो ये हमने क्वेश्चन लिया था अपने पास, ये यही तो था 36 का 2s कंप्लीमेंट किया और उस कंप्लीमेंट का हमने फिर दोबारा से कंप्लीमेंट किया, तो अपने पास क्या आ गया वापस से 36 आ गया। तो समझे कुछ, इसका मतलब 2s कंप्लीमेंट ऑफ 2s कंप्लीमेंट ऑफ y, देखो ये ऐसे कर लो 2s कंप्लीमेंट किसका ऑफ, किसका कंप्लीमेंट करेंगे 2s कंप्लीमेंट ऑफ y इज y। भाई ये तो होगा अपने पास, देखो क्या था हमने क्या किया था 2s कंप्लीमेंट किया था किसका 2s कंप्लीमेंट ऑफ माइनस के 36 का, हमने पहले क्या किया था माइनस के 36 का क्या किया कंप्लीमेंट किया और उसी का एक बार फिर से कंप्लीमेंट किया, तो अपने क्या आ गया माइनस का 36 नहीं आ गया, देख लो माइनस का 36 था उसका हमने क्या किया कंप्लीमेंट किया, उसी के कंप्लीमेंट का हमने जब दोबारा कंप्लीमेंट किया तो अपने पास क्या आ गया वापस से माइनस 36 आ गया ना निकल के। तो ये कंक्लूजन निकल के आया अपने पास कि 2s कंप्लीमेंट करेंगे किसी भी नंबर के 2s कंप्लीमेंट का तो वो नंबर फिर से वापस आ जाएगा। और यही कंक्लूजन 1s के ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। 1s कंप्लीमेंट जैसे 2s आया ना ऐसे 1s कंप्लीमेंट ऑफ 1s कंप्लीमेंट1s कंप्लीमेंट ऑफ 1s कंप्लीमेंट ऑफ y इज y, ओके। ये 1s के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा और 2s के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। अभी हमने माइनस 36 का करके देखा, प्लस का 36 का करके देखा, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो और कोई भी, ओके। प्लस का 1 कर सकते हो, प्लस का 26 कर सकते हो, माइनस का 38 कर सकते हो, इन सभी के निकाल के देख लो 1s कंप्लीमेंट एंड 2s कंप्लीमेंट साइन बिट के साथ में। कोई भी नंबर दे रखा है अपने को, ठीक है, यहाँ पे 1 दे रखा है, इसका मतलब ये सारा मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में मिलेगा नेगेटिव। इस सभी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि ये कैसा नंबर सिस्टम है नेगेटिव का है। 1 की जगह पे क्या ले लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा अपना साइन रिप्रेजेंटेशन करने का वे। और ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर सिस्टम का निकाल के दिखाना हो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये दे देगा कि ये क्या है गिवन है 2s कंप्लीमेंट 100, ठीक है, ये कहेगा ये है, तो हमें क्या करना है फाइंड नंबर। देखो 2s गिवन है, 2s तो अपने को पास गिवन है, अब क्या फाइंड करना है नंबर फाइंड करना है। तो अपने को नंबर से तो 2s कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन जब खुद ही 2s कंप्लीमेंट दे दिया किसी नंबर का तो नंबर कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा उस 2s कंप्लीमेंट का एक बार फिर से 2s कर देंगे। तो यहाँ से किसी नंबर का कोई भी नंबर था, मान लो y था, उस y का 2s कंप्लीमेंट ये आया और इस 2s कंप्लीमेंट का हम फिर से जब 2s कंप्लीमेंट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा वो अपने पास नंबर आ जाएगा अपना ना। तो ये आसानी से हो जाएगा।
तो ये 2s के लिए नहीं, ओनली 1s के लिए भी ये ऐसे ही करेंगे हम, 1s भी ऐसे निकाल। अच्छा बच्चों ये देखो, अभी हमने क्या किया था, प्लस का 36 किया था अपना, तो प्लस का 36 अपना कितना आया था, देखो ये रहा अपना प्लस का 36, तो वो अपना कितना आया था प्लस का 36। देखो अपने पास क्या है, प्लस का प्लस है, तो हम प्लस के लिए तो क्या यूज़ करेंगे, साइन बिट 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। ओके, और 36 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, ये लिख दो 100 100। ठीक है, अब देखो इस प्लस के 36 के अंदर कितनी बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने बिट का नंबर है, 7 बिट का है ना। अगर क्वेश्चन क्या कहे, इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट प्लस के 36 इंटू 10 बिट नंबर। ओके, 10 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो अपने पास तो प्लस का 36 कितने बिट का है, ओनली 7 बिट का है। तो इस केस में अपने को इसको 10 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, 3 बिट की और रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी साइन बिट होती है, साइन बिट क्या है प्लस के केस में 0, तो देखो ये तो कितनी बिट का है, 7 बिट का। अब बनाना अपना कितने को, 10 बिट का। देखो 7 बिट तो एज इट इज आ गई है, कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो जो इसका साइन बिट होता है वो डिवाइड होएगा कितने में, फर्दर 3 साइन बिट के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 3 0 और लगा देंगे। अब कितने बन गए, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल बिट कितने बन गई आपके पास, 10 बिट बन गई। तो जब बिट कहेगा इसको 10 बिट में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो साइन बिट होती है उसको फर्दर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने के अंदर, जितनी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। तो ये तो था प्लस के 36। अगर ये कहता है कि माइनस के 36 को कन्वर्ट करो 10 बिट के अंदर, तो वहाँ पे चेंज क्या होएगा, अपनी साइन बिट प्लस नेगेटिव के लिए क्या आ जाती है 1, और बाकी का तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम रहेगा 100 100। अब इसको कहता है कि कितने में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये तो कितना का था, 7 बिट का केस था। अब हमें क्या करना है, 10 बिट बनानी है इसकी। तो देखो 7 तो एज इट इज आ जाएंगे, ये कि ये 100 100 और ये साइन बिट अपनी। ओके, अब कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये क्या रहेगा, ये जो साइन बिट था इसका, ये दोबारा से नए 3 में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 और 2 5 और 5 10 बिट हो गए ना टोटल। अच्छा देखो ये करते क्यों हैं हम इसको बिट में, जैसे हमने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी ऊपर जो लिखी जा रही है टर्म और जो नीचे लिखी जा रही है टर्म, है ना, उस केस में हमने बताया था कि अगर यहाँ पे 3 बिट हैं और नीचे क्या है 2 बिट हैं, तो अपना जो क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन करने का वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर 2s कम्प्लीमेंट और 1s कम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन के बाद में अगर अपनी बिट को चेंज करनी हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिव बिट होती है उसी को हम क्या कर देंगे, फर्दर स्प्लिट कर देते हैं नेक्स्ट सेम डिजिट्स के अंदर ही। 1 है तो 1 1 कर देंगे, 0 है तो 0 0 कर देंगे। तो ये था साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।